हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि काबा, पेपिनो, कैलीफ्ला सब जमीन पे गिर जाते हैं बेहोश होके और एडमिरल फनल पहले ही हार मान चुकी होती है। तभी सलागा उस कैप्सूल को फोड़ देता है अपने हाथों से जिसके अंदर बुल्मा थी। जैसे ही सलागा उस कैप्सूल को फोड़ता है उसके हाथ में कुछ क्रिएट होने लग जाता है और एडमिरल फनल ये देख के काफी कंफ्यूज होती है कि आखिरकार ये है क्या। किसी को भी नहीं पता होता कि ये चीज है क्या। हम देखते हैं कैप्सूल को फोड़ने से जो चीज क्रिएट हुई होती है वो सलागा को अपने अंदर खींचने लग जाती है, जैसे कि वो वैक्यूम से बनी हो, एक ब्लैक होल की तरह। और सलागा सोच रहा होता है कि मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, मेरे साथ क्या हो रहा है। और देखते ही देखते वो चीज सलागा को अपने अंदर पूरी तरह खींच लेती है। तभी हम बुल्मा को देखते हैं। हम देखते हैं कि बुल्मा अभी भी मरी नहीं होती, वो उस कैप्सूल को फोड़ने से उस कैप्सूल से बाहर आने लग जाती है और सबके सब अभी भी बेहोशी पड़े होते हैं। और बुल्मा उन सभी को देखती है। बुल्मा काबा की तरफ देखती है और काफी उदास होकर बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया काबा। और तभी बुल्मा अपने रडार पे उंगली लगा के कुछ करने लग जाती है। बुल्मा बोलती है, अब तुम चिंता मत करो, आगे मैं संभाल लूंगी। और तभी काबा को होश आता है। हम देखते हैं जिस चीज में सलागा ट्रैप हुआ है वो असल में एक कैप्सूल है, हुई पोई कैप्सूल। शायद ये बुल्मा का पहले से ही कोई प्लान था। तभी हम सलागा को उस कैप्सूल के अंदर देखते हैं। सलागा काफी कंफ्यूज होता है कि आखिरकार वो कहाँ आ गया है। तभी वो खड़ा होने लग जाता है और चीजों को आसपास देखने लग जाता है। और तभी सलागा को ऊपर की साइड से एक आवाज आती है और वो ऊपर की तरफ देखने लग जाता है। वो आवाज कहती है, हेलो मिस्टर डीमन, यहाँ है तुम्हारा फेवरेट टारगेट जो अभी भी जिंदा है। और ये सुन के सलागा को गुस्सा आने लग जाता है। सलागा बोलता है, तुमने मेरे साथ क्या किया। तभी हम बुल्मा को देखते हैं। वो आवाज बुल्मा की थी। बुल्मा बोलती है, तुमने सोचा था हम सब कमजोर है और हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। सलागा गुस्से में ही बुल्मा से पूछता है, तुम तो बस एक आम सी धरतीवासी हो, तुमने आखिरकार मुझे ट्रिक कैसे किया, मुझे बताओ। बुल्मा बोलती है, उस कैप्सूल से बाहर निकलना इतना आसान काम नहीं है, तुमने अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। मैं तुम्हें बताती हूँ, ये सब मैंने नमैकियंस की डेथ लैंग्वेज की वजह से किया है। नमैकियंस में एक डेथ लैंग्वेज होती है जो वॉइस कमांड से एक्टिवेट होती है, उसी की वजह से मैंने हुई पोई कैप्सूल के अंदर वो कमांड दी थी। उस कमांड के हिसाब से अगर कोई भी कैप्सूल को हार्म या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा या बिना चाहे उसे खोलने की कोशिश करेगा तो वो कमांड ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी और मैं उस बंदे के साथ रिप्लेस हो जाऊंगी जो उसे तोड़ने का या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। सलागा बोलता है, तो ये हुई पोई कैप्सूल ये एक ट्रैप था जिससे बाहर नहीं निकला जा सकता, और जितना मुझे लगता है तुम इसके बारे में पहले से ही जानती थी, मैंने सही कहा ना। बुल्मा बोलती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। सलागा बोलता है, पर कैसे, तुम्हें उस चीज के बारे में पता ही नहीं है और तुमने वो कर दिया, ये कैसे हो सकता है। बुल्मा बोलती है, जब तुम यहाँ आए थे हमें कुछ भी नहीं पता था तुम्हारे बारे में, तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारी पावर क्या है, तुम्हारे पास टेक्निक क्या है, कुछ भी नहीं। इसीलिए मैंने बस अंदाजा लगाया कहीं तुम्हें हिप्नोसिस टेक्निक आती हो और तुम सब लोगों को हिप्नोसिस करके उनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा लो। इसीलिए मैंने किसी को भी इस कैप्सूल के बारे में नहीं बताया था। मैंने बस अंदाजा लगाया कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि मैं इस कैप्सूल के अंदर हूँ तो तुम इसे पक्का डिस्ट्रॉय कर दोगे। बाकी बात सुन के सलागा हल्के से स्माइल करके बोलता है, तुम मेरे से एक कदम आगे रही, तुम सच में कमाल की हो। तुम्हारे हिसाब से देखा जाए तो उन सब की कमजोरी को तुमने अपनी टेक्नोलॉजी से दूर कर दिया। बुल्मा बोलती है, ये सब पॉसिबल हो पाया अर्थ की एक टेक्निक मापुबा और टफल्स की टेक्नोलॉजी की वजह से। उन सब को मैंने मिला के इसको मुमकिन बनाया और तब तुम इस चीज से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। अब तुम कम्प्लीटली एक दूसरी पॉकेट डायमेंशन में हो और मैं बिल्कुल सेफ हूँ और इसी के साथ होता है चेकमेट। बुल्मा की बात सुन के सलागा को बहुत ही गुस्सा होता है। तभी हम एडमिरल फनल को देखते हैं। एडमिरल फनल खुद पे ही गुस्से में आई होती है कि मैं इस टाइम पे कैसे गिव अप कर सकती हूँ, ये तो बहुत ही बुरा है। और ये सोचते हुए वो खड़ी हो जाती है और पेपिनो की तरफ उठ के जाने लग जाती है उसे उठाने के लिए, उसे देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। तभी हम कैलीफ्ला को देखते हैं। कैलीफ्ला अचानक से थोड़ी सी होश में आई होती है और उसके मुंह से बहुत ही ज्यादा खून निकलता है। कैलीफ्ला की ये हालत इसलिए इतनी बुरी हुई होती है क्योंकि उसने सुपर सेन 3 फॉर्म को बहुत ही ज्यादा देर तक यूज कर लिया होता है बिना उसे मास्टर किए हुए। और तभी हम फिर से सलागा को देखते हैं। सलागा सोच में पड़ा होता है और कुछ सोच रहा होता है। सलागा बोलता है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुमने मुझे अच्छा पागल बनाया, लेकिन तुमने गलत आदमी को रोक दिया है।
है, तुम सब तो बहुत ही पागल निकले, मैं सलागा हूँ, मास्टर ऑफ डायमेंशंस। ये बोलते ही सलागा अपने स्पेशल मैजिक का यूज करता है। हम देखते हैं कि वो उस कैप्सूल से बाहर आ गया होता है, वो बुलवा के बिल्कुल पीछे आया होता है। सलागा बोलता है डायमेंशंस में ट्रेवल करना यही तो मेरी खास स्पेशलिटी है, मतलब सबसे मेन पावर, मैं हर डायमेंशन में जा सकता हूँ। तुम जिसे बोल रही थी पॉकेट डायमेंशन, हाँ उनमें भी, और तुम्हारी किस्मत आज बहुत ही बुरी है। और ये बोलते हुए सलागा स्माइल करता है, उसके चारों ओर एक काफी भयंकर ओरा होता है, वो काफी स्ट्रोंग लग रहा होता है। और एक एक करके उन सभी को भी होश आने लग जाता है, वो सभी खड़े होने लग जाते हैं। वो सब अपनी खड़े होने के लिए पूरी ताकत का यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अच्छे से खड़े तक नहीं हो पा रहे। कैलीफ्ला खड़े होते हुए बोलती है, तुम घटिया डीमन। काबा बोलता है, ये तो बहुत ही बुरा है। और तभी सलागा उन सबको काफी सीरियस होकर देखने लग जाता है। सलागा बोलता है, तुम सबको देखो, तुम सब खड़े होने के लिए भी कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, तुम सबने मुझे सरप्राइज कर दिया है, मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस। इतनी देर तो मेरे सामने कोई टिक ही नहीं पाता, लेकिन तुम टिक गए। खैर अब तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, अब इन सब चीजों को हम खत्म करते हैं। और तभी बुलमा से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लग जाती है और वो उड़ के कहीं पे पीछे जाने लग जाती है, जैसे किसी ने उसे फेंक दिया हो। और सलागा भी ये देख के थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, शायद सलागा ने ये नहीं किया है। काबा चिल्ला के बोलता है, मिस बुलमा, शायद काबा को भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। हम देखते हैं कि जहाँ पे बुलमा उड़ते हुए जा रही होती है वहाँ एक पोर्टल आ जाता है और बुलमा काफी हैरान होती है कि आखिरकार यहाँ एक पोर्टल कैसे है। बुलमा बोलती है, एक पोर्टल, जिसका मतलब है कि शायद बुलमा को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता, या हो सकता है कि वो सब एक्टिंग कर रहे हो। और सलागा बस बुलमा की तरफ देख रहा होता है, उस पोर्टल की तरफ। हो भी सकता है कि सलागा ने इस पोर्टल को बनाया हो, क्योंकि ये पोर्टल डार्क है और सलागा ऐसे ही पोर्टल बनाता है। और फिर हम एडमिरल फनल और पेपिनो को देखते हैं। एडमिरल फनल पेपिनो की खड़े होने में मदद कर रही होती है। पेपिनो बोलता है, एडमिरल मुझे आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए, मुझे आपकी की एनर्जी चाहिए। जो मेरे अंदर कीबाई है, जो मुझे रीजनरेट, जो मुझे हील करता है, वो मेरी की एनर्जी पे चलता था और अब मेरे अंदर कुछ भी एनर्जी नहीं बची है, तो मुझे आपकी की एनर्जी की जरूरत है, मुझे आपकी थोड़ी सी की एनर्जी दे दो। एडमिरल फनल बोलती है, ठीक है पेपिनो, तुम मेरी थोड़ी सी की एनर्जी ले सकते हो। और तभी हम कैलीफ्ला को देखते हैं। कैलीफ्ला को अभी अभी कुछ महसूस हुआ होता है और वो अचानक से ही खड़ी हो जाती है बिल्कुल सलागा के पीछे, और सलागा को चिल्ला के कुछ बोलती है ताकि सलागा का ध्यान उसकी तरफ हो। सलागा घूम के कैलीफ्ला की तरफ देखता है, लेकिन वो उसे मिडिल फिंगर दिखा के चिढ़ाने लग जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए पेपिनो सलागा को पीछे से किक करता है दोनों पैरों से। ये किक इतनी जबरदस्त होती है कि सलागा के मुंह से खून निकलने लग जाता है। पेपिनो चिल्ला के बोलता है, मेरे पीछे मत आना। तभी हम देखते हैं कि पेपिनो ने लात मार के सलागा को उस पोर्टल के अंदर भेज दिया है और खुद भी उसके पीछे चला गया है। कैलीफ्ला को ये चीज पसंद नहीं आई होती और वो थोड़ा सा बच्चों जैसा चेहरा बना के थोड़ी सी नाराज सी हो जाती है। और तभी हमें एक जगह को दिखाया जाता है, ये है उस पैरेलल डायमेंशन जो पोर्टल खुला था, वहाँ से ये सब यहाँ आए हैं। और यहाँ पे उतरते हुए पेपिनो बुलमा को देखता है जो कि जमीन पे बस गिरने ही वाली होती है। पेपिनो यहाँ इतनी जल्दी इसलिए आया होता है ताकि वो बुलमा को बचा सके। पेपिनो बुलमा की तरफ एक क्यूब फेंक देता है। ये क्यूब एक कैप्सूल की तरह ही होता है, पर पहले वो छोटा होता है। बुलमा को लगते ही वो बुलमा को अपने अंदर ले लेता है और उसके चारों ओर एक शील्ड बना देता है, काफी बड़ा हो जाता है। पेपिनो बुलमा को बोलता है, तुम वहाँ सुरक्षित रहोगी, मैं यहाँ इसको देखता हूँ। बुलमा बोलती है, मुझे तुम पे थोड़ा सा भी शक नहीं है पेपिनो, मुझे लगता है कि तुम ये कर सकते हो, तुम्हारी माँ तुम पे बहुत ही प्राउड फील करती। और सलागा बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। सलागा बोलता है, तुम पागल इंसान, तुमने खुद की मौत को बुलावा दिया है, ये डायमेंशन से अब तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम तो बस अकेले हो। पेपिनो अपनी टेक्निक्स का यूज करने लग जाता है, अपने ट्रिगलिंग फोर्स का। पेपिनो बहुत ही स्ट्रोंग लग रहा होता है और काफी सीरियस लग रहा होता है। पेपिनो बोलता है, तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, हम दोनों ही बुरी हालत में हैं, तो चलो इसे शुरू करें अभी और यही। सलागा बोलता है, अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। और ये बोलते ही वो दोनों अपनी पावर अप करने लग जाते हैं, एक दूसरे
दूसरे पे अटैक करने के लिए। और तभी वो दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं। सलागा स्टार्टिंग में ही एंटी स्पेस पंच का यूज करता है, जिससे वो दूर से ही किसी को भी हिट कर सकता है इंस्टेंट टाइम में ही। पेपिनो एक स्केटबोर्ड जैसी चीज को हवा में फेंकता है, शायद वो स्केटबोर्ड ही है जो हवा में उड़ सकता है। पेपिनो सोच रहा होता है इसके अटैक से बचने के लिए मुझे बस किसी चीज को अपने सामने लाना है। और पेपिनो एक पत्थर जैसी चीज को पकड़ के अपने सामने ले आता है और उसके स्केटबोर्ड पे पैर रख के हवा में ऊपर उड़ जाता है। हम देखते हैं कि सलागा का पंच उस पत्थर पे लग के रह जाता है, जिसका मतलब है कि पेपिनो का अंदाजा सही था। और ऊपर जाते ही अचानक से पेपिनो सलागा पे अटैक कर देता है। वो ट्रिगलिंग फोर्स का यूज करता है, लेकिन इस बार वो अपने मुंह से करता है और सीधा सलागा के पेट में जाके अपने सिर को भिड़ा देता है। इस अटैक की वजह से सलागा को काफी डैमेज हुई होती है और उसे काफी दर्द भी होता है, लेकिन हवा में ही वो खुद को संभाल लेता है और पेपिनो को दोनों लाशों से किक करता है। ये किक इतनी जबरदस्त होती है कि पेपिनो के मुंह से खून निकलता है। वो हवा में ऊपर जा ही रहा होता है, लेकिन पेपिनो हवा में खुद को कंट्रोल करने लग जाता है। उसके चारों ओर रोशनी आने लग जाती है। वो बहुत ही ज्यादा ताकत का यूज करने लग जाता है। उसके चारों ओर बिजली वाला ऑरा आ जाता है। और जब तक सलागा कुछ समझ पाता, पेपिनो लाइट की स्पीड से सलागा पे अटैक कर देता है। ये अटैक इतना जबरदस्त होता है कि अचानक से ही वो सलागा के पास पहुंच जाता है और सलागा के पेट पे अपनी कोनी से ट्रिगलिंग फोर्स का यूज करते हुए अटैक कर देता है। ये अटैक इतना जबरदस्त होता है कि सलागा को कुछ समझ आए बिना ही उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है। सलागा को देख के लग रहा होता है कि वो बेहोश होने वाला है और तभी वो जमीन पे जाके बुरी तरीके से टकराता है। सलागा बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है। उसका चेहरा बहुत ही बुरा हो चुका था दर्द की वजह से। तभी वो बहुत ही तेज तेज चिल्लाने लग जाता है और अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लग जाता है। सलागा बोलता है मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। सलागा तेज तेज चिल्ला के बोलने लग जाता है तुमने मुझे परेशान कर दिया है। मैं मानता हूँ कि तुमने मुझे काफी हार्ड टाइम दिया है, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि पिछले 4,03,986 सालों से मैं कितना ज्यादा मैजिक इकट्ठा कर चुका हूँ और मैं तुम्हें वो जरूर दिखाऊंगा। और तभी पेपिनो को कुछ महसूस होती है, एक बहुत ही भयंकर ताकत। और ये ताकत को महसूस करके पेपिनो काफी घबरा जाता है। सलागा बोलता है मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा पेपिनो। और ये बोलते ही सलागा अपनी ट्रू फॉर्म ले लेता है। उसकी असली ताकत सलागा इसमें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। एक मस्कुलर बॉडी, चारों ओर बहुत ही भयंकर ऑरा, उसके चारों ओर बिजली ही बिजली। और इसे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। पेपिनो सलागा की ट्रू फॉर्म देख के बोलता है मुझे अभी भी तुम कोई इतने कुछ खास नहीं लगे सलागा। और ये सुनते ही सलागा बहुत ही ज्यादा ताकत के साथ पेपिनो के अटैक कर देता है। सलागा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है, बिल्कुल एक असली डीमन की तरह। पेपिनो सोच रहा होता है कि वो लेफ्ट से अटैक करने वाला है, तो मुझे लेफ्ट की साइड कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग लगाना चाहिए जिससे उसके सारी स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब हो जाए। और पेपिनो सलागा के अटैक के लिए रेडी हो रहा होता है। और तभी सलागा अपने स्पेस पंच का अटैक करता है, लेकिन वो लेफ्ट से नहीं राइट से आता है। सलागा ने रिवर्स स्पेस पंच का यूज किया होता है, मतलब वो लेफ्ट से मारेगा तो राइट से अटैक होगा और राइट से मारेगा तो लेफ्ट से अटैक होगा। और इस पंच की वजह से पेपिनो की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। वो ऑलमोस्ट बेहोशी हो चुका है। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। उसकी पूरी बॉडी पे ये पंच लगा होता है। उसकी हर जगह से खून निकल रहा होता है। पेपिनो को कुछ समझ ही नहीं आया होता कि आखिरकार ये सब हुआ क्या। पेपिनो जमीन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन सलागा अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसके जमीन पे टकराने से पहले ही सलागा उस पे दोबारा से पंच करता है। और सलागा के कई सारे पंच एक साथ खाने के बाद पेपिनो समझ चुका होता है कि वो सलागा के सामने अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। और तभी वो अपने हाथ से कुछ करता है। हम देखते हैं कि पेपिनो के चारों ओर एक बैरियर आ चुका है जो उसे बचाने के लिए है, लेकिन सलागा अभी भी स्माइल कर रहा होता है। अब उसे इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आने लगा है। सलागा बोलता है हमारा प्यारा साइंटिस्ट अब डिफेंस पे आ गया है, इसका मतलब है कि अब उसके पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है। तभी सलागा कुछ करने लग जाता है। हम देखते हैं कि पेपिनो के चारों ओर काफी धुआं धुआं होने लग जाता है। पेपिनो बोलता है ये तो धुआं है, ये पक्का जहरीला होगा। सलागा बोलता है जितनी जल्दी हो सके तुम्हें वहाँ से हट जाना चाहिए। और तभी पेपिनो अपने बैरियर को हटा के वहाँ से बाहर निकल आता है, अपने नाक को खींचते हुए, ताकि वो उस धुएं को अपने अंदर ना ले। पेपिनो सोच रहा होता है कि ये तो मुझे सांस भी नहीं लेने दे रहा। और तभी पेपिनो को कुछ महसूस होता है। हम देखते हैं कि सलागा पेपिनो के पीछे आ चुका है और पेपिनो को पकड़ लेता है। पेपिनो बोलता है मुझे छोड़ दो। हम देखते हैं कि सलागा पेपिनो की एनर्जी को खाने लग
जाता है, उसकी एनर्जी को खुद के अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है। पेपिनो सोच रहा होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मर रहा हूँ और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। पेपिनो हिल तक नहीं पा रहा होता। बुल्मा पेपिनो को लेके काफी चिंता में होती है। सलागा बोलता है, ये मेरी नई टेक्निक है जो मैंने कुछ ही टाइम पहले ही सीखी थी। एक क्रिएचर से जो प्योर एनर्जी से बना हुआ था, वो उन चीजों को खाता था जिनके अंदर सोल है, और मैंने इस चीज को कॉपी कर लिया। हम देखते हैं कि पेपिनो बेहोश हो गया होता है। वो बस बेहोश होकर नीचे गिर रहा होता है और तभी उसकी बॉडी से कुछ बाहर आने लग जाता है। शायद ये उसकी सोली है। वो चीज जो पेपिनो के बाहर आ रही होती है, वो पेपिनो को बोलती है खड़े हो जाओ, और तभी पेपिनो को होश आता है। पेपिनो बोलता है कि भाई क्या ये तुम हो? और तभी सलागा पे एक पंच आता है और आके लगता है। वो पंच से सलागा के मुंह से खून निकलने लग जाता है। तभी हम वापिस से पेपिनो को देखते हैं। पेपिनो की बॉडी के साथ कुछ हो रहा होता है, जैसे कि वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसी अलग ही चीज में। शायद ये किबाई ने ही किया है। हम देखते हैं कि पेपिनो की बॉडी पे कुछ आर्मर जैसा आने लग गया है और उसकी आर्मर मोड एक्टिवेट हो गया है। ये किबाई ने किया है जो पेपिनो के अंदर है। बुल्मा पेपिनो को देख के थोड़ी सी शांत होती है क्योंकि वो भी जिंदा है। बुल्मा बोलती है आखिरकार ये चीज क्या है, लेकिन सलागा ये फाइट में काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। वो खसते हुए बोलता है, तुमने फिर से अपने किसी गैजेट का यूज कर लिया, हा हा हा, लेकिन इस बार मुझे हैरानी नहीं हुई। पेपिनो बहुत ही सीरियस होता है और किबाई को बोलता है, किबाई तो जितना भी टाइम हमने साथ बिताया उसमें तुम अब खुद को डेवलप कर रहे थे, तुम इवोल्व हो रहे थे, तो चलो देखते हैं कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हो। और ये बोलते ही पेपिनो सलागा पे अटैक कर देता है। पेपिनो की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है। सलागा को पता ही नहीं चला होता कि कब पेपिनो उसके बिल्कुल पास आ गया है। हम देखते हैं कि पेपिनो का अटैक काफी ज्यादा जबरदस्त था। एक ही अटैक में वो पीछे जाके कहीं पे गिरने लग जाता है। पेपिनो की स्पीड के साथ साथ उसकी ताकत भी बढ़ गई है। और तभी हम सलागा का पंच देखते हैं। हम देखते हैं कि सलागा ने खुद को हवा में कंट्रोल कर लिया है और वो अपने स्पेस पंच का यूज करते हुए पेपिनो पे अटैक करता है, और वो अटैक पेपिनो को बिल्कुल सर पे लग ही जाता है। लेकिन सलागा की अटैक की वजह से पेपिनो को कुछ भी नहीं हुआ होता। वो इस अटैक से बहुत ही इजीली बच जाता है। शायद वो इस आर्मर की वजह से है। और ये देख के सलागा जोर जोर से हंसने लग जाता है। सलागा बोलता है तुम्हारी एबिलिटी तो मुझे और भी ज्यादा एक्साइटेड कर रही है, तुम सच में कमाल के हो, लेकिन मुझे अब रोक के दिखाओ, जो मैं अब करने वाला हूँ उससे बच के दिखाओ। और तभी सलागा अपने किसी नई फॉर्म को ले लेता है। हो सकता है कि सलागा की कोई टेक्निक हो। सलागा के 6 हाथ आ जाते हैं और अब वो रियल मॉन्स्टर लग रहा है, रियल डीमन। सलागा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है और अचानक से ही वो पेपिनो पे अटैक कर देता है। सलागा पेपिनो पे स्पेस पंच से अटैक करने लग जाता है। वो अपने 6 के हाथों का यूज कर रहा है। वो इतनी ज्यादा स्पीड से अटैक कर रहा है कि इतने ज्यादा स्पेस अटैक पेपिनो की तरफ जा रहे हैं कि उन्हें गिना भी नहीं जा सकता। लेकिन पेपिनो को देख के लग रहा होता है कि उसे इन चीजों से ज्यादा कुछ फर्क पड़ा ही नहीं होता। वो काफी इजीली इन सभी पंचेस को डोज कर रहा होता है और सलागा को ये देख के काफी गुस्सा आ रहा होता है। सलागा बोलता है, इसने तो मेरे हर एक अटैक को इजीली डोज कर लिया है। वो मेरे अटैकों की बात को समझ रहा है कि वो कहाँ से आ रहा है और उन्हें इजीली डोज कर पा रहा है। अगर चीजें ऐसे ही चलती रही तो ये सब चीजें ठीक नहीं रहेगी। और तभी सलागा स्पेस अटैक को बंद कर देता है और एक बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट अटैक बनाने लग जाता है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा होता है कि सलागा खुद भी इसके सामने बहुत ही छोटा सा लग रहा होता है। सलागा जोर जोर से हंसने लग जाता है। सलागा बोलता है, इसको तुम डोज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुमने किया तो ये इसकी जगह पे आने वाली, इसकी लाइन में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर देगा, तुम्हें भी, तुम्हारी बुल्मा को भी। तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं इसे रोकने के अलावा। तो मेरी विश को पूरा करो और इसे रोको। और ये देख के पेपिनो काफी घबराया हुआ होता है। पेपिनो बुल्मा की तरफ देखता है और सोचता है, अब कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मान सकता। उन सब ने मुझ पे भरोसा किया है, मुझे कुछ तो करना ही होगा। और ये बोलते हुए पेपिनो उस ब्लास्ट की तरफ उड़ते हुए जाने लग जाता है। सलागा उसकी ब्लास्ट को पेपिनो की तरफ फेंक देता है और पेपिनो अपने दोनों हाथों से अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए उस ब्लास्ट को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन सलागा भी अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए उसे उनकी तरफ फेंकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है।
सलागा बोलता है तुम हार मान जाओ, मैं तुम्हारे दर्द को भी दूर कर दूंगा अगर तुम यही चाहते हो, अगर ये चीज तुम्हारी चॉइस को आसान बनाती है। लेकिन पेपिनो बहुत ही सीरियस होता है और वो बहुत ही सीरियस होकर सलागा को बोलता है सलागा मास्टर ऑफ डायमेंशंस, क्या तुम हारने के लिए तैयार हो? पेपिनो की बात सुन के सलागा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन वो काफी घबराया हुआ भी होता है। पुलमा भी थोड़ी सी कंफ्यूज होती है। तभी पेपिनो अपनी 2 उंगलियों को ऊपर उठाता है और अपने हाथ से कुछ करता है। पेपिनो ने एक बीम अटैक जैसा ही कुछ अटैक किया होता है, लेकिन ये बीम अटैक नहीं होता, ये कुछ और ही है, ये पेपिनो की कोई टेक्निक है। सलागा बोलता है ये एनर्जी मुझ पे असर नहीं करती, लेकिन पक्का तुमने इसे पहले से ही प्लान किया होगा। हम देखते हैं कि जो अटैक पेपिनो ने किया था वो सलागा के आर पार हो जाता है। सलागा काफी दर्द में होता है, लेकिन उसके चेहरे पे हमें बस हैरानी ही दिख रही होती है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। सलागा एक चुटकी बजाता है और जो भी कुछ उसने अपने मैजिक से बनाया होता है, वो की ब्लास्ट अटैक, उसके हाथ, सब कुछ गायब होने लग जाता है, सब कुछ पेपर्स में बदल जाता है। लेकिन सलागा अभी भी स्माइल करता है। सलागा को देख के लग रहा होता है कि शायद अब उसने हार मान ली है, अब वो और ज्यादा नहीं लड़ना चाहता। पेपिनो बोलता है सलागा यही वो समय है जब हमें पता चलेगा कि हम दोनों में से कौन बचेगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 23 यही भी खत्म होता है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या सलागा यहाँ पे मर जाएगा या वो वापिस आएगा? संडे को मैं एक नया एनिमे लेके आने वाला हूँ जो कि सच में बहुत ही कमाल का है, तो उसके लिए रेडी रहना। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। My videos never go viral. I think the algorithm hates me.